नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज लहसुन के ऊपर। लहसुन के ऊपर हमने आपसे पिछले समय जो बात की थी उसी चर्चा को लेकर आज के दिन के बीच पूरा सप्ताह बीत गया है और पूरे सप्ताह के दौरान बाजार की स्थिति क्या रही, कैसी रही और कौन सी वजह से कहां पर कैसा बदलाव आया, और वे सभी जो मुद्दे हैं वह सभी मुद्दों के आधार पर आज के हिसाब से उसका मूल्यांकन करें और उसी मूल्यांकन के आधार पर आने वाले समय के हमारे लहसुन की बाजार स्थिति का एक संकेत निकाले। तो वो संकेत क्या निकलता है, कैसा निकलता है, साथ साथ इस समय के दौरान अब हम जब नई उपज के नजदीक पहुंचने वाले हैं तो हमारी जो पिछली उपज जो है, संग्रहित उपज, उसके ऊपर आने वाले समय के हिसाब से कैसा असर हो सकता है, खास करके नई उपज की बाजार में आने की शुरुआत के साथ साथ पुराने वाली लहसुन के ऊपर कैसा असर बैठ सकता है, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इन दिनों में। तो ये सभी मुद्दों को लेकर आज के दिन हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले पिछला जो सप्ताह बीता, ये सप्ताह के दौरान बाजार भाव की जो स्थिति रही उसके ऊपर एक नजर डाले तो आज का जो दिनांक है वो दिनांक है 7 दिसंबर 2025 और दिन आज का है रविवार का दिन। रविवार है तो हमारी सभी कृषि उपज मंडियों में आज अवकाश का दिन है, किंतु पिछला सप्ताह जो बीता, इस सप्ताह के दौरान जो भी कारोबार हुआ, जहां पर हुआ, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कोई भी बाजार में लहसुन का जो कारोबार हुआ वो कारोबार में इतना बड़ा उलटफेर नहीं दिखाई दिया कि जिसकी ज्यादा चिंता हो। साथ साथ इतना भी भावों में कोई उछाल या सुधार भी नहीं देखने को मिला कि जिससे हमारा उत्साह आने वाले समय के लिए बढ़ जाए और बढ़ता हुआ उत्साह बना रहे। हमारा भावों की स्थिति देखे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बीते पूरे सप्ताह के दौरान सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये शुरुआती जो 3 दिन बीते, ये 3 दिनों के दौरान हमारे मुख्य बाजार जो है, खास करके मध्य प्रदेश के मुख्य बाजार जो मंदसौर हो, नीमच हो, उज्जैन हो, रतलाम हो, साथ साथ राजस्थान के मुख्य बाजार जोधपुर हो, कोटा हो, सभी जगहों पर बाजार में कुछ थोक ज्यादा आने की वजह से बाजार में कहीं पर कुछ वर्ग में स्थिरता बनी, कुछ वर्ग में भाव में कटौती भी देखने को मिली, किंतु जो कटौती थी वो कटौती ज्यादा कटौती नहीं थी। वर्ग के हिसाब से और आवकों के हिसाब से कुछ वर्ग में कटौती देखने को मिली। प्रति क्विंटल 400 रुपये लेकर 450 रुपये, तो कुछ वर्ग में आवकों के हिसाब से 100 या 150 200 रुपये की कटौती देखने को मिली। कुछ बाजारों में उसी ही वर्ग के भावों में कुछ सुधार भी देखने को मिला, तो कहीं पर समानता भी देखने को मिली। किंतु फिर सप्ताह के पिछले वाले जो दिन बीते, यानी कि शुक्रवार और शनिवार, ये दोनों दिनों के दौरान ज्यादातर बाजारों में सभी वर्गों की आवकों में कमी आ गई, कटौती आ गई, और कुछ बाजारों में कुछ ज्यादा कमी आ गई। तो जहां पर ज्यादा कमी आई, यानी कि 15% से लेकर 20% तक आवकों के थोक में कमी भी दर्ज की गई, और उस कमी जो आई, उसी कमी की वजह से बाजार में एक ही दिन यानी कि शुक्रवार और शनिवार के दिन सुधार भी देखने को मिला, अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। प्रति क्विंटल 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक वर्ग के हिसाब से सुधार भी देखने को मिला। और वैसे चलते चलते हमारा पिछला सप्ताह कल जब समाप्त हुआ तब शुरुआत के दिन से यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक बाजार की स्थिति अमूमन समान रूप से समझ सकते हैं। और ये जो समानता दिखी और बीच बीच में जो बदलाव आए, वे सभी बदलाव बाजार में आते हुए थोक के आधार पर देखने को मिले। साथ साथ जो भी वर्ग या जो भी किस्म में कुछ भाव में कटौती देखने को मिली, उसकी वजह ज्यादा आवकों के साथ साथ कुछ वर्ग में पिछले दिनों के दौरान कुछ बिगाड़ आया हो, कुछ जर्मिनेशन हुआ हो, तो उसका भी असर बाजार में देखने को मिला।
अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो आने वाले समय के लिए जब भी सोचना है तब पिछले दिनों के दौरान हमने आपसे निरंतर, खास करके पिछले 2 या 3 सप्ताह के दौरान जब भी लहसुन के ऊपर चर्चा की है तो एक मुद्दा आपके सामने रखने का प्रयास किया है, और वह मुद्दा है हमारी पिछली सीजन की पकी हुई लहसुन का जो समय अब धीरे 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 समाप्त होता जा रहा है, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है उसके ऊपर अवश्य असर दिखाई देता है। और उसमें से जो वर्ग में कुछ किस्म का कुछ वर्ग जल्द से जर्मिनेशन की ओर जाने की शुरुआत कर देता है ठंडी की वजह से, तो ऐसे वर्ग में, ऐसी किस्म के ऐसे वर्ग में जर्मिनेशन भी देखने को मिला, कुछ वर्ग में कुछ ज्यादा बिगाड़ भी देखने को मिला। और हमारी जो अच्छी क्वालिटी और अच्छे से अच्छी क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी जो भी किसान भाइयों के पास थी, और वह किसान भाई के अपने पास संग्रह के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था थी, और साथ साथ उसके आसपास कहीं पर भी कुछ भी बिगड़ा हुआ लहसुन नहीं रखा हुआ था, तो ऐसी कुछ संग्रहित लहसुन जो थी उसके ऊपर कुछ असर नहीं दिखाई देता है। किंतु अच्छे वाली क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी में भी अवश्य उसकी सफेदी जो है उसमें कुछ फर्क सभी को दिखाई देता है। जिन्होंने संग्रहित रखा है वो भी समझ सकते हैं, और जो खरीदारी कर रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि इस समय के दौरान हमारी लहसुन पर कुछ ना कुछ असर अवश्य होता है। जैसे कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी की जो सफेदी होती है उसके ऊपर भी कुछ पीलापन बैठने की शुरुआत हो जाती है, कुछ कलियां उसमें से सूखने की शुरुआत हो जाती है, उसका जो पर्दा होता है वो पर्दा मजबूती के हिसाब से कुछ मजबूती उसकी भी कम होने की शुरुआत हो जाती है। तो ये सभी तकलीफें अच्छे से अच्छे वर्ग में भी दिखाई देती है। बीच वाला जो वर्ग, मंझला वर्ग होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा असर जो दिखाई देती है वो असर दिखाई देती है जर्मिनेशन यानी कि उगने की, साथ साथ कलियां सूखने की, और जो कुछ ज्यादा डैमेज हुआ वर्ग होता है उसमें ज्यादा बिगाड़ बैठने की शुरुआत पिछले 15 दिनों से सभी किसान भाइयों की संग्रहित लहसुन में दिखाई दी है। और वह लहसुन जो बाजार में आती है वो लहसुन बाजार भाव के हिसाब से अवश्य पिछले दिनों के दौरान ज्यादा पिछड़ी हुई दिखाई दी। अब आने वाले समय के लिए सोचे तो जो भी समय अब हमारे सामने बचा है वो समय ज्यादा नहीं बचा है। महत्तम देखे तो 2 महीने के आसपास, आने वाले 2 महीने के आसपास बाजार में हमारे किसान भाइयों की ओर से नई उपज लहसुन नोंदपात्र मात्रा में आने की शुरुआत हो जाएगी। आने की जो सामान्य शुरुआत होगी वो शुरुआत अवश्य दिसंबर के अंतिम सप्ताह से हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो भी किसान भाइयों ने इस सीजन के दौरान अगेती बुआई लगाने में सफलता पाई है, और अगेती बुआई में भी जिन्होंने अगेती पकने वाली किस्म लगाई हो वह किसान भाई के खेतों से हमारी लहसुन नई सीजन की दिसंबर के अंत तक में अवश्य निकलने की शुरुआत हो जाएगी। तो वो लहसुन बाजार तक आने की शुरुआत हो जाएगी। फिर जनवरी के महीने में उसका थोक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। फरवरी के महीने आते आते में बाजार में नई लहसुन का थोक नोंदपात्र रूप से दिखाई देगा। तो बाजार इन दिनों में जो खरीदारी कर रहा है वो खरीदारी अब जो हो रही है वो खरीदारी ज्यादा समय के लिए संग्रहित रखने के लिए कोई भी व्यापारी या संग्राहक खरीदारी नहीं करता। जो भी खरीदारी हो रही है वो नजदीकी दिनों को ध्यान में रखकर खरीदारी हो रही है, यानी कि सप्ताह भर की जरूरत के लिए, 2 सप्ताह भर की जरूरत के लिए, और बहुत ज्यादा हो तो कोई व्यापारी, कोई संग्राहक 3 सप्ताह भर के लिए खरीदारी कर रहा है। इससे ज्यादा समय तक अब खरीदारी करने वाले लोग संग्रहित रखने के हिसाब से लहसुन की खरीदारी नहीं करते। अब हमारी जो फैक्ट्री वाली उपज हम बोलते हैं वो फैक्ट्री वाली उपज के भी बाजार में जो इन दिनों में भाव चल रहे हैं उसी भाव में आने वाले समय में बहुत ज्यादा सुधार की संभावना नहीं बनती है, इसलिए कि वे समुदाय जो है, इंडस्ट्रियल समुदाय, वो भी नई उपज को एक नजर से देखने की शुरुआत अब कर देते हैं। तो हमारे जो भी किसान भाइयों के पास संग्रहित लहसुन है उनमें से जो किसान भाइयों के पास
सुपर बेस्ट क्वालिटी संग्रहित है और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी संग्रहित है, यानी कि प्रति क्विंटल इन दिनों में भी 12-13 हजार रुपये के हिसाब से हमारी लहसुन बिक रही है। वो क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी वाले किसान भाई कहीं पर से अभी भी चिंतित नहीं है। उनके पास जो भी संग्रहित लहसुन है उसके लिए आने वाला समय भी अच्छा ही बना रहेगा। किंतु मंझोले वाली क्वालिटी जिसके भी पास संग्रहित है, उसके नीचे वाली क्वालिटी जिसके भी पास संग्रहित है, वे सभी किसान भाई अब जब आंगन दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहे हैं तो आंगन के हिसाब से अपनी संग्रहित उपज के निकाल के बारे में अवश्य सोचे। दोस्तों, अच्छे से अच्छी क्वालिटी के लिए भावों को लेकर चिंता नहीं है। नई सीजन की उपज आने के लिए अब जो समय बचा है वो समय ज्यादा नहीं बचा है, ये बात हम अवश्य ध्यान में रखें। साथ साथ आप सभी दर्शकों से हमारा एक निवेदन रहेगा, इन दिनों में खास करके नई उपज आपके इलाके से, आपके गांव से कौन सी किस्म की, कौन से वर्ग की और कब से आने की शुरुआत होगी और शुरुआत के बाद उसमें बढ़त बनने की शुरुआत कब से होगी, यानी कि जनवरी की शुरुआत में ही ज्यादा आवकें आने लगेगी या फिर जनवरी के अंत तक आवक में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। ये मुद्दा आप सभी के ऊपर हम छोड़ते हैं, क्योंकि आप किसान हैं। आपके गांवों की स्थिति, आपके इलाकों की स्थिति, सभी गांव, सभी इलाके और सभी की सिचुएशन अलग अलग होती है, क्योंकि सभी जगह पर इस वर्ष में अगेती पीछेती बहुत ज्यादा हो गई है बारिश की वजह से, मौसम की वजह से। तो उसके हिसाब से जो उपज आएगी वो भी ज्यादा अगेती और पीछेती आएगी। साथ साथ जो बुआई हुई उसी बुआई के बाद कहां पर कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान की असर से शुरुआती दौर में जो भी नई उपज आएगी, वो नई उपज का जो भी वर्ग आएगा वो कैसा आएगा, वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये सभी मुद्दे के लिए आपकी ओर से जितनी सूचना हमें मिलेगी उतनी ही सूचना हम किसान भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे और उसके हिसाब से भी हमारे किसान भाइयों के साथ साथ हमारी भी जानकारी बढ़ेगी। दोस्तों, तो इस मुद्दे को आप अवश्य ध्यान में रखें। कमेंट करते समय ये मुद्दे अवश्य आप हमें बताइए। आज के दिन लहसुन के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा करते हैं, ये चर्चा हमारी लहसुन के संग्रहित किसान भाई जो भी है उसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सब अपनी अपनी जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे। दोस्तों, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।